आप देख रहे हैं हमारे देश की समस्या न्यूज चैनल। 28 जून 2021 को धुलिया महानगर पालिका में उप महापौर के लिए एक चुनाव रखा गया है। इस चुनाव के अंदर 3 पार्टियों ने हिस्सा लिया है, अपने कैंडिडेट उतारे हैं, अपने कैंडिडेट के फॉर्म भरे हैं। पहली पार्टी है बीजेपी, दूसरी पार्टी है महागठबंधन और तीसरी पार्टी है एमआईएम। इन तीनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेटों के फॉर्म भरे हैं। अब महागठबंधन के अंदर राष्ट्रवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर एक कैंडिडेट उतारा है जो है जिसका नाम है सद्दाम मुल्ला। असल बात यह है कि इनके अंदर एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, एक अजीब सा कैफियत है, एक अजीब सा मामला देखने में आया। आपस में एक ऐसा ताना तानी का माहौल देखने में आ रहा है। एक दूसरे पे पार्टी आरोप लगा रही है कि ये फला पार्टी की दलाल है, ये वो पार्टी का दलाल है। लेकिन अभी अपने महागठबंधन के जो गठनेता है साबिर शेख साहब ने एमआईएम पर इल्ज़ाम लगाया है कि एमआईएम पार्टी ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है और हमसे वादा करके कि हम आपके साथ हैं, और इन्होंने खुद जाकर इन्होंने फॉर्म भर दिया है, हमारे खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया है। और इनका कहना यह था कि अगर ये हमारा साथ दे तो 72 जो नगर सेवक हैं महानगर पालिका के अंदर, उसमें से 60 नगर सेवक हमारे संपर्क में है। ये गठ नेता साबिर शेख का कहना है। और साबिर शेख का ये भी कहना है कि अगर एमआईएम हमारा साथ दे तो उप महापौर हमारा ही बनेगा। और साबिर शेख ने जो गठ नेता है, अपने महागठबंधन के गठ नेता ने हमारे धुलिया शहर के आमदार पर बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में ही ये बात सामने आएंगी, ये बात कि अब अगला उप महापौर कौन बनता है। जिस तरह इन्होंने दावा किया है साबिर शेख ने कि 60 नगर सेवक हमारे संपर्क में, तो क्या वाकई ये बात सच है? अगर 60 नगर सेवक इनके संपर्क में है तो जाहिर सी बात है ये कि इनका ही उप महापौर बनेगा, महागठबंधन का ही उप महापौर बैठेगा। अब देखना यह है कि इलेक्शन का निकाल आता है किस तरह। कम ज़्यादा यानी 20 से 25 नगर सेवक हमारे अगाड़ी के, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, समाजवादी, इतर और ऐसे लोग। अभी तक हम लोग एक साथ में बीजेपी के विरुद्ध में हमेशा हम लोगों ने फाइट किया और हम लोग हमारे हिसाब से पालिका में एक साथ में काम कर रहे हैं। कल का निवड़ का एजेंडा आया, एजेंडे के हिसाब से हमने सभी नगर सेवकों को, कारपोरेटर को एक साथ में मीटिंग बुलाया। सबके साथ में सलाह मशवरा हुआ। समाजवादी, राष्ट्रवादी यानी कांग्रेस और एमआईएम को भी बुलाया, 4 नगर सेवक उनके सब एक साथ में बैठे हमारे ऑफिस में, और सब एक मत से ऐसा हुआ कि भाई अपने को तटस्थ नहीं रहने का, अपने नॉमिनेशन करने का, और हम लोग निवड़ करेंगे हमारा कैंडिडेट डिप्टी मेयर चुनने का कोशिश करेंगे। हम लोग सबसे लोगों से संपर्क कर रहे थे हमारी कोरम के लिए कि हमारा कैंडिडेट चुन के आना चाहिए, सबकी कोशिश थी। और एक मत से ठहरा हुआ कि समाजवादी के 2 कारपोरेटर हैं, एक यानी जेंट्स है, एक लेडीज़। तो ऐसा हुआ कि भाई ये पहले भी लेडीज़ का भारतीय जनता पार्टी का तो अपने तरफ से यानी लेडीज़ किया जाए। तो इसके चुनाव के हिसाब से हम लोग एक मत से समाजवादी का फातिमा अंसारी करके उसका नाम तय हुआ। एक साथ में हाथ उठाया, ठहराव हुआ, ताली बजी और ओके हम लोग तय कर लिए कि कल नॉमिनेशन फातिमा भी यानी 12 नंबर पे यानी समाजवादी की लेडीज़ को उम्मीदवारी दिया जाएगा। सभी हंसी खुशी से अभिनंदन किया, शुभेच्छा दिया और हम लोग
संतुष्ट हो गए कि भाई हमारा MIM के 4 नगर सेवक उन्होंने नहीं सम्मति दिया कि मैं आपके साथ में है, बहुत अच्छा उम्मीदवार है। हम लोग संतुष्ट हो गए और कि भाई चलो हमारा कोरम, अब हम यानी हमारा संख्या बढ़ाने के लिए हम संपर्क कर रहे थे सभी के सब कि हमारा कैसे उम्मीदवार चुन के आना चाहिए। हम लोग इसके कोशिश में लग गए, जिसका जहाँ संबंध था राष्ट्रवादी के लोग यानी और दूसरे अपने जहाँ 4 बड़े हैं वहाँ से संपर्क कर रहे थे, कांग्रेस वाले अपने वो कर रहे थे, अपना ये समाजवादी वाले अपने हिसाब से कि अपनी संख्या अगर बढ़ती तो अपना एडी ये हो जाएगा, हमारा कैंडिडेट चुन के आएगा। हम लोग हमारे काम से लग गए। अब आज नॉमिनेशन होने का ऐसा हुआ कि हमको मालूम पड़ा कि नहीं भाई MIM नहीं अलग है, नहीं अपना उम्मीदवार दे हम लोग के कट के हमको पार्टिमा देने के बाद में दूसरे रोज ऐसा आज सवेरे उनका उम्मीदवार तैयार हो गया। और 2 कैंडिडेट का हम लोग फार्म लिए थे, एक कांग्रेस का लिए थे, एक समाजवादी का लिए थे। कांग्रेस का एक यानी सद्दाम करके नाम लिए थे 19 नंबर का यानी नगर सेवक, और 12 नंबर के यानी फातिमा का यानी अंसारी का नाम, ऐसा 2 यानी कैंडिडेट का हम लोग एक अगर वो नहीं वो कुछ हुआ तो यानी सपोर्टर में यानी दूसरा रहेगा, इसकी वजह से 2 फार्म हमने लिया था। सवेरे आज तत्काल ये हुआ कि नहीं हम अलग लड़ेंगे, हमारे हिसाब से हमारा उम्मीदवार MIM का तैयार हो गया। बोले कल तक तो कल ही बोल देना था। अब आज एक नई बात, हम जब फार्म यानी हम भरने के हमको तो तय हो गया था कि हमारा यानी कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ेगा। अगर फातिमा यानी अंसारी का कुछ नहीं का कम ज़्यादा यानी फार्म और भी ऐसा हुआ तो हमारा कैंडिडेट सपोर्टर रहेगा। डमी में मैं भर के रखा था, तो अच्छा हुआ कि वो यानी लेडीज़ का क्या ऐसा हुआ कि वो भी यानी थोड़ा डमाडोल हमको लगता था, तो इसको वजह से हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट हमने नॉमिनेशन सद्दाम करके 19 नंबर का आज फार्म हमने नॉमिनेशन किया। 11 बजे हमारे समाजवादी का गठ नेता अपने अमीन पटेल, 8 नंबर के नगर सेवक अपना लल्लू भैया और कुछ इधर लोग जाके नॉमिनेशन किए। अब वो नॉमिनेशन हमारा कैंडिडेट होने के बाद में जो कल तक का पाठिंबा दे रहा था वो ऑब्जेक्शन ले रहा है हमारे यानी फार्म को। इतनी यानी अफसोस की बात है कि कल तक का तुम मेरा पाठिंबा डिक्लेयर किया, आज हमारे से नहीं हो तुम्हारी उसका नॉमिनेशन के फार्म पे ऑब्जेक्शन ले रहे, क्यूरी निकाल रहे, ऐसा है वैसा है। चलो अच्छा है कि हमारा एक नगर सेवक गठ नेता यानी जो अमीन पटेल है अभ्यासु था, उसने सचिव को बुलाया, कायदे की बात बताया, तो वो नॉमिनेशन हुआ, नहीं तो वो बेफालतू यानी मध्यस्थी करती। चलो हमारा नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन होने के बाद हमको तो यानी लड़ना है, हमारी पार्टी का आदेश है, राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रवादी भी राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी है, और कांग्रेस का तो हमको तो तटस्थ रहना नहीं, हमको तो लड़ना है। अब आर्टिकल नहीं है कि वो तो बीजेपी के कहने से उम्मीदवार थी। दुख की बात है कि बीजेपी यानी खुद लड़ रही है। इधर बीजेपी खुद नहीं उसका उम्मीदवार लड़ रहा है, और वो यानी क्यों यानी अपने उसमें फाइट में बोलेगा कि तुम उम्मीदवारी करो हमारे सामने। ऐसा होता है क्या भाई? आप लोग प्रेस वाले देखो, आपका यानी क्या यानी आत्मा कह रही है बात सही है कि नहीं सही है। अब हमारा नॉमिनेशन हुआ, हमको तो लड़ना है, लेकिन इससे पहले तुमने जवान दिया, हमारे साथ में आए, हमारी समाज यानी हमारे शहर के यानी धुलिया मतदार संघ के लोगों ने बेलास से नहीं आपको आमदार बनाया। आमदार बनने के बाद में तुम कौम का समाज का नाम लेते और समाज के लोगों को बदनामी करने का वो ढेर लगाते, ये कोई बात नहीं। हम बीजेपी से लड़े कि तुमसे लड़े, ये बताओ क्या करना चाहिए? हमको तो हमारे हिसाब से लड़ने हैं ना। अच्छा, हमारा कैंडिडेट आज भी हमें अपेक्षा कर रहे, उम्मीद है कि हमारा यानी कैंडिडेट चुन के आएगा। क्यों? हम लोगों के संपर्क में है,
हमारे कुछ लोग यानी संपर्क में हैं। हमको यानी ऐसी अपेक्षा है कि हमारा यानी कैंडिडेट जीत के आ गया, ऐसा हमारे यानी कैंडिडेट के जो हमारे नगर सेवक हैं, हमारे पक्ष के, हमारे यानी पाठिंबे में उनकी यानी सोच और वो दौड़ रहे अपने हिसाब से। हमारा कैंडिडेट जीत के आएगा ऐसा हमको उम्मीद है, ऐसा मेरी अपेक्षा है। अब और यानी हमारे राष्ट्रवादी के गठ नेता यानी कमलेश देवरे है, फिर यानी समाजवादी के है। आपका कहना है यानी कि धोखाबाजी की है, ऐसा कुछ कहना है? वो आप ठहराओ कि नहीं, हमने तो आपके सामने बात रखा था, धोखाबाजी हुआ कि सपोर्टर हुआ, वो आप ठहरा सकते हैं, आप प्रेस वाले हैं। ये आपके संपर्क में कितने नगर सेवक हैं? हमारे संपर्क में नहीं, हमारे साथ यानी 50-60 नगर सेवक महापौर बैठेंगे। अरे हमारे तो है क्या, और हमारे है ना संपर्क में, ये कौन सी बात। हमको तो उम्मीद ही नहीं, जो उम्मीदवारी किए तो हमको जीतने के लिए किए ना, कि हम डमी में जाके नहीं फार्म थोड़ी वापस ले लेंगे, या हम कहाँ पर नहीं इधर उधर थोड़ी नहीं। हमको तो लड़ना, हमारा कैंडिडेट जीत के आएगा। एमआईएम वालों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के अनूप अग्रवाल के कहने पर सद्दाम मुल्ला का फॉर्म भरा गया है। क्या बात सही है? ये तो आप ठहरा सकते हैं। राष्ट्रीय यानी पार्टी का यानी कैंडिडेट है, नेशनल पार्टी का कैंडिडेट है, वो भी यानी ऐसा नहीं कि यानी नीचे मुंडी करके भरा, बहुमत के साथ में यानी फार्म नॉमिनेशन किया है हमने, है कि नहीं। हमने माघार लेने के थोड़ी नहीं, खाली डमी में थोड़ी भरा है। जिस तरह से नगर पालिका में एमआईएम के 4 नगर सेवक है, राष्ट्रवादी के 8, कांग्रेस के 6, ये 14 और 4 18। तो जब फर्स्ट टर्म में 2.5 साल पहले जब इलेक्शन हुआ महापौर उप महापौर का, तो सबने बिन विरोध कर दिया बीजेपी को, और अभी इतनी कम संख्या में होने के बाद 2 तरफ से क्यों फॉर्म भरा गया? हो गया आपका सिचुएशन ऐसा था कि इसके पहले राष्ट्रवादी का सत्ता था, तो बीजेपी वालों ने यानी उनको बिन विरोध किया था, यानी कल्पना काकू को बिन विरोध किया था सहानुभूति करके। क्यों? तो वो लोग ये मुद्दा रखे कि भाई हमने तुम्हारा कैंडिडेट, तुम्हारा कोरम पूरा था तो हमने आपको सपोर्ट किया कि नहीं आप बिन विरोध हो। अभी आज मेरा यानी कोरम पूरा है तो आप यानी हमको बदला देंगे, उसका यानी करना चाहिए। तो इस विषय पे से आदेश आया कि भाई कर दो, ठीक है। तो मैं और कमलेश यानी गठ नेता और ये तीनों ठहराए। मैं बोला भाई ठीक है, फिर भी हम वहाँ थे, डटे थे। ऐसा नहीं कि हम वहाँ यानी फार्म नहीं भरे थे, वो भाग के चले आए। हमारा फार्म था मंगला यानी चौधरी के नाम का फार्म, यानी बाकायदा हम भरे गए थे। हम वहाँ बैठे थे, हाजिरी दिए बाकायदा, तटस्थ नहीं रहे। कहा वोट करने के चक्कर में हमारे कैंडिडेट को थे बिन विरोध होने का कारण ये था कि भाई ये स्थानिक स्वराज संस्था है, सब मिलजुल के विकास के काम को उन्होंने विनती किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ये मुद्दा रखा कि हमने पिछले बार में राष्ट्रवादी के सहानुभूति करके हमने आपको बिन विरोध किया, तो आप यानी हमारे साथ बिन विरोध करो, हम आपका यानी विकास करेंगे, हम आपसे कुछ यानी दुर्लक्ष नहीं करेंगे, आपके साथ में। इस बेस पे हमने उनको बिन विरोध किया है ना। अब विकास हो रहा है क्या बीजेपी की तरफ? जी अब विकास हो रहा है। विकास ये तो महापालिका नगर पालिका से नहीं महापालिका तक का आप यानी खुद जानते कि कैसा विकास है धुलिया शहर का। हमारे बोलने के नहीं, जनता और यानी प्रेस वाले खुद जानते हैं। मैं मेरे मुँह से कैसा बोलूँ कि यानी सिंगापुर बन रहा है, जो हमारा सत्ता ही नहीं है तो हम क्या बोलूँ। हमारा सत्ता होता तो हम कहते कि भाई आप विकास कर रहे हैं, ये गली बनाए, वो बोल बनाए, ये का बोले काम लाए, वो काम लाए। अब बेकम फाल झूठ थोड़ी हम बोल सकते कि यानी पत्रक बानी घर का बोले लगा दो का बोले। देखो भाई हमने नवाब मलिक को दे के आए, एकनाथ शिंदे को दे के आए, मुख्यमंत्री को दे के आए, हमारा वो काम नहीं। अभी थोड़ी देर पहले फातिमा का तय हुआ था, सबने ताली बजाई, सब हो गया। तो फिर अचानक डॉक्टर सरफराज ने फॉर्म क्यों पीछे लिया? हालांकि वो यहाँ मौजूद नहीं, उन्हें रहना चाहिए था जवाब देने के लिए। लेकिन अगर आपके इल्म में कोई चीज़ है उसके बारे में, समाजवादी पार्टी के यहाँ गठ नेता अमीन पटेल भी है उपस्थित, आप है, तो कोई बताना चाहेंगे? क्योंकि फॉर्म ले लिया और आखिरी दिन हाँ आखिरी दिन एक साथ तो 2 लोग ने फॉर्म भर दिए। देखो समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट थी वो लेडीज़ थी, है ना। 2 लोगों का फॉर्म दिया गया था, अपने सरकार बोले मैं लड़ूंगा इलेक्शन, मगर हमको बेहतर ये लगा कि भाई जेंट्स को उतारना चाहिए। बस हम
उनको बेहतर ये लगा जेंट्स को उतारना, तो उसकी अम्मा की तबीयत थोड़ी नरम गरम रहती है, उम्र भी ज़्यादा है माँ है। आज यंग लड़का रहेगा तो लोगों को लगेगा भी नहीं, देने वाले भी सोचना चाहिए ना कि भाई यंग लड़के को देना चाहिए, समझना चाहिए वहाँ बैठकर। इसके लिए हम लोगों ने कांग्रेस का कैंडिडेट को आगे लाया और हम जो है बीजेपी से डट के लड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो महासभा हो, हमेशा उनका विरोध करते आ रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। बीजेपी एक सेकुलर पार्टी नहीं है, सेकुलर पार्टी कांग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रवादी सेकुलर पार्टी, हम हमेशा उनके विरोध में, चाहे वो शहर के काम के मुद्दे के ऊपर हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो। हमारी पार्टी यहाँ पर आज 3 जो राष्ट्रीय पार्टी बैठी है, हमारे 21-22 नगर सेवक है। आज हाल फिलहाल में 24 नगर सेवक है, शायद 24 नगर सेवक है। आज हमारे पास 24 की संख्या है और कुछ मुझे ऐसा मालूम पड़ा कांग्रेस से कुछ नेता जो है और बीजेपी के नगर सेवक के संपर्क में हो सकता कि भाई हमारी जो है उप महापौर जो है हमारे सद्दाम भाई इंशाल्लाह चुन के आने की ताकत है। किया गया, लेकिन उस समय कोई भी लीडर नहीं था, राष्ट्रवादी का नहीं था, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का नहीं था, अकेले क्यों आए हो? नहीं ऐसा सिचुएशन हमारे पास वीडियो है। तुम बोले हमारी मीटिंग हुई, सब हमारे सब ये हो गया, लेकिन वो अकेले क्यों आए? ये समाजवादी के गठ नेता थे, ये भी थे। मेरी बात सुनो, आप उस क्वेश्चन के उसको जवाब दो। नहीं थे हमारे पास वीडियो, इसके वजह से पूछ रहे मैं आपके पास वीडियो बाहर देना अलग कोई नहीं था अंदर जगह ही नहीं, तुम अकेले जगह ही वो तुम पीछा करके जा रहे थे, तुमको न वो मनोज आपने उठ के बोला कि तुम्हारा फॉर्म दो, मैं बैठा था ना। तुम्हारे साथ बीजेपी के नगर सेवकों की भी चर्चा चल रही है, ऊपरे में चल रहे थे। साथ में आया मगर मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गया, मैं निकल गया। बात समझ लो आप लोग तो थे ना वहाँ पे। यार सद्दाम को अर्जेंट कॉल आया, मैं निकल गया। जब पार्टी का तीनों गठ नेताओं का मशवरा हो गया, चाहे एक आदमी जाए चाहे 10 आदमी जाए, जरूरत नहीं है वहाँ पर 10 आदमी लेके जाने की। बाकी के लोग नीचे खड़े थे, ऊपर गर्दी हो रही थी, वादी वाद नहीं होने को ना, इसके लिए उनको ऊपर भेजा गया कि सद्दाम भाई आप अकेले फॉर्म भर के आओ। सभी पार्टी को आज जब यहाँ बैठे तो फॉर्म भरने तो सभी ने लगाया है ना, तीनों पार्टी के लोगों ने। अभी तो जाने दो, अभी कोरम तो है आपके सामने। आप ये लेकिन उधर नहीं था ना। अभी सुने एक और सवाल है, कहना सही है कि अकेले बंदा गया, वही बात सही है कि देखो हम दूसरे यानी बीजेपी वालों से यानी कुछ हुज्जत हकारा ना हुआ, हमारे शांति से और कोई यानी मजबा लेके जाने का हमारा आइडिया ऐसा हो चुका कि भाई कोई यानी अभी बोलते बोलते यानी उसमें बहुत सारे लोग बोले कि ये हमको वोट नहीं देते, हमारे साथ में इनको काम क्यों देना। अभी हम क्या करें, उससे यानी भिड़ जाना क्या। तो इसके वजह से सद्दाम ने अकेले यानी वहाँ नीचे हमारे ऑफिस में बैठे थे। मेरा कुछ नहीं, आज रिश्तेदार मेरे यानी बच्चों का यानी अंगनी मंगनी की बात थी, मैं वहाँ लटका था। मैं क्या लल्लू सेठ थे, हमारे सीनियर लोग थे, ऐसा नहीं लल्लू सेठ थे, कमलेश अंदर यानी बैठे थे, सारे लोग बैठे थे। अच्छा आज क्या यानी कैसा शनिचर एतवार के दिन है, कुछ लोग इधर उधर देखो। अभी हमारे यानी हमारे साथ 13 नंबर का यानी मुख्तार बेडर मालीगांव से आए, शब्बीर मंसूरी अभी कहा यानी कहीं यानी काम से थे, ऐसा सब के सब थे। ऐसा नहीं बेगर पार्टी में बेगर यानी मजमे का ऐसा नहीं कि जाओ अकेले नहीं आप यतीम में खाने में नहीं। पीएमआईएम के शहबाज शाह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस बीजेपी का दलाल है। ऐसा कांग्रेस हुली जिले की कांग्रेस पार्टी बीजेपी के दलाल है, ऐसा आरोप लगाया है। अगर उसमें मजदूमी हो तो उत्तर देता ना मैं, हम दलाल होते तो यानी वो 12 पत्थर के यानी उसके हम लोग एक मत होके यानी उसको यानी वो कैंसिल नहीं करते, विरुद्ध नहीं करते। क्या भाई सब लोग बोलो ना, ऐसा नहीं, हम दलाली नहीं करते और हम कहीं तोड़ी नहीं करने जाते। कौन तोड़ी करते हैं? अब वो तो यानी आप ठहराएंगे। कोई बोलते हैं भाई का लाल के हमारे कोई नगर से कहीं हाथ फैलाया है या किसी का क्या बोले उल्टा पलटा बोला है या किसी ठेकेदार से क्या बोले यानी कुछ यानी हुज्जत हुआ है। यहाँ तो पान के टपड़ी तक का क्या बोले वो होता है। एक नगर से कोणी करू शकतो। अनूप अग्रवाल ने भी बोला है बाइट में कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के कुछ नगर से हमारे संपर्क में, हमारे संख्याबल होने के बावजूद भी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? संपर्क में है तो क्या नहीं कोई ऐसा कहा कि हम तुमको वोट देंगे, ऐसा कोई बोला हमारा क्या बोले कोई नगर सेवक को साबुत बता दे। वो तो कोई नगर सेवक हमारा ऐसा पक्का बोला कि भाई हम आपको वो बे बोलता तो कोई नहीं है, एमएलसी का भी इलेक्शन हुआ कोई बोला नहीं, लेकिन वोट तो बराबर कहाँ चले जाते हैं। तो प्राइवेट हो ना, बराबर है। एमएलसी के चुनाव से लगाने होना अंदाज कि कौन किसके साथ में था, आप लोग भी समझ गए ना। आपके संपर्क में आप मीडिया वाले
सुनो, जो भी नगर सेवक अगर गलत काम करेगा उनके ऊपर बीप निकाली जाएंगी। उनको जो है उनका नगर सेवक पद रद्द करने के लिए हम कोर्ट में जाएंगे। हाँ, एक बात समझ लो, अगर कांग्रेस, राष्ट्रवादी और समाजवादी का नगर सेवक अगर गद्दारी करता है ना, तो महाविकास आघाड़ी का नगर सेवक, उनके खिलाफ हम सबके सब कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि जो गठ नेता रहेगा कोर्ट में जाएंगे। और एक भी नगर सेवक, मैं दावे से बोलता कि हमारा एक भी नगर सेवक जो है बीजेपी के संपर्क में नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है हमारे संपर्क में सब है, बीजेपी के संपर्क में है ही नहीं। कौन सी पार्टी के आप किसकी बात कर रहे हो? समाजवादी की बात कर रही है? समाजवादी नहीं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और समाजवादी। लेकिन खबर तो ऐसी भी आई है कि जब अनूप अग्रवाल की मीटिंग होती है तो बाकायदा नगर सेवक पार्टी के कांग्रेस, राष्ट्रवादी और ये उपस्थित रहते हैं, तो उसकी वजह से हाईकमान भी नाराज रहती है। एक मिनट नहीं, आपका कहना बहुत सही है। हाँ। मीटिंग अनूप अग्रवाल के दरबार में हम लोग कभी गए नहीं। हमारे ऑफिस में वो आके जब बैठता तो कोई बात है नहीं, वो अपना कोई मुद्दा लेके आता सिफारिश करने, तो हम लोग बैठते, नहीं तो हम लोग को उनको आश्वासन नहीं देते। हम लोग कुछ है नहीं कि हमारे चलो तुम्हारे यदि पैर में पड़ गए तुम्हारे जैसे, ऐसा नहीं है। हम कभी हमारे नगर सेवक उनके दरबार में जाके कभी सिवाय यानी विरोधी पक्ष नेता के ऑफिस छोड़ के यानी किसी के दरबार में मीटिंग हमारा नगर सेवक कोई गया नहीं। अनूप अग्रवाल हो या महापौर साहब हो, हाँ विकास के काम के लिए अगर बताया होगा, कहानी पालिका के यानी कोई यानी वो होगा उस हिसाब से गया होगा, लेकिन उनके व्यक्तिगत उनके पार्टी के नाम से हमारा नगर सेवक कोई उनके साथ मीटिंग नहीं करता है। क्या भाई सही है कि गलत है? उनके कांटेक्ट में बीजेपी के जो कैसा नाम कैसे बताऊं मैं? तो तुम बोल रहे ना नहीं है हमारे संपर्क में, वो तो हमको मालूम है ना। कितने नगर सेवक साथ? कम से कम 8-10 नगर सेवक हैं आज भी हल्ली, और भी हो सकता। मौसम बनेगा तो नहीं हो सकता, मौसम बनने की अब वो तो इनको मालूम है, वो ही जाने कौन बोला। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, समाजवादी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिघ पक्षांचं दोन आमचे एक उमेदवार ठरले, तर त्यांना आमचे गटनेते साजिद भैया नंतर अमित भैया नक्सलने सांगितलं की एकही आमचा मतदान फुटणार नाही। आमचे सर्व जेवढे पण काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि इतर आमचे मित्रपक्ष आहेत हे सगळे एकमुखाने आम्ही एकत्र राहू आणि एक पण आमचं मतदान फुटणार हे तुम्हाला कळू द्या।